Okay, so I'm going to start with normal subgroup. लास्ट क्लास में नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं. सपोज G इज अ ग्रुप एंड H इज सबग्रुप ऑफ G. H is subgroup of G. So definition says that if H is a subgroup of a group G, then H is said to be normal subgroup of G if GH is equals to HG for all G belonging to G. क्या मीनिंग मैंने बताया था कि अगर कोई ग्रुप G दिया हुआ है और H उसका सब ग्रुप हो, तो सब ग्रुप होने के साथ साथ ये नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा? जब GH is equals to HG, means left coset is equals to right coset, and this is true for all G belonging to G. That means if you have to show that H is a normal subgroup of G, that means notation इसका क्या है? ये H is a normal subgroup of G. तो इसके लिए आपको क्या करना है कि G के सारी एलिमेंट्स आप पिक करोगे, ठीक है, वन बाय वन एक एक एलिमेंट पिक करोगे और उस एलिमेंट के आगे आपको क्या शो करना है? GH is equals to HG, ठीक है, ये आपको शो करना है फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू G के लिए, राइट? तो ये एक डेफिनेशन होती है नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करने की. इसी डेफिनेशन को और मॉडिफाई करके इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर G कैपिटल G का एलिमेंट है और G क्या है? एक ग्रुप है तो इसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, दैट मींस G इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा. G into G inverse is equals to identity because G belonging to capital G is a group, so each element of G has its own inverse. तो हम अगर बोथ साइड G इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करें, पोस्ट मींस H के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, अब ये G इंटू G इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी होता है. तो एक डेफिनेशन और निकल कर आई कि सबग्रुप H इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G इफ GH G इनवर्स इज इक्वल्स टू H. एक ये डेफिनेशन निकल कर आती है कि GH इंटू G इनवर्स करो तो वो H के ही इक्वल आए. तो प्रूविंग्स में जिस तरह की भी डेफिनेशन हमें जरूरत होती है हम उस डेफिनेशन को अप्लाई कर लेते हैं. लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये जो इक्वेशन नंबर 1, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही हेल्पफुल होगी. तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर इस डेफिनेशन को अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है, एक दो एग्जांपल से कि अगर आपको नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करना हो तो आप कैसे प्रूव करोगे. तो आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड. एक सिंपल सा ग्रुप मैंने लिया, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, जो एलिमेंट्स है वो कहां से आ रहे हैं? फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है. वो एग्जांपल लेकर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसके नॉर्मल सबग्रुप्स को कैसे प्रूव करोगे. लो सी G, what is G? G is a collection of all fourth roots of unity. Fourth roots of unity क्या होते हैं? 1 iota -1 minus iota. तो इनका जो कलेक्शन होता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है? ग्रुप आप पढ़ चुके हो, ठीक है. G विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये एक ग्रुप फॉर्म करता है वेयर G कंटेन्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी. तो ये G एक ग्रुप है. अब इसके कुछ एलिमेंट्स निकालकर हमने एक सब ग्रुप बनाया, ठीक है. सब ग्रुप क्या होता है? पहले तो G का सबसेट होगा, फिर उसमें भी G की प्रॉपर्टी यानी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए, तब उसको बोलते हैं सब ग्रुप. तो HG का सब ग्रुप है. यहाँ पर हमने क्या एलिमेंट्स पिक किए? 1 और -1 को पिक करके एक सबसेट बनाया और ये H भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है. इसमें आइडेंटिटी 1 आ जाएगी, ठीक है, और 1 का इनवर्स 1 ही होगा. एक एलिमेंट -1 दिया, -1 का एलिमेंट भी -1 होगा, ठीक है, और 1 इंटू -1 आएगा जो कि ग्रुप में है. तो ये HG का सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है. अब हमें प्रूव करना है कि H एक नॉर्मल सब ग्रुप है. अवर क्लेम इज टू शो दैट H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है. हाउ टू शो? इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारा क्लेम क्या है? अवर क्लेम इज H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G.
ठीक है, तो इसके लिए मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि अगर आप जी का कोई एलिमेंट स्मॉल जी पिक करते हो तो जी एच इज इक्वल टू एच जी आना चाहिए, और ये ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी के लिए। ठीक है, मीन्स कैपिटल जी का कोई भी एक एलिमेंट स्मॉल जी पिक करो तो जी एच इज इक्वल टू एच जी ही आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है हर एक जी के एलिमेंट स्मॉल जी के लिए तो एच को जी का नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो जी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये हमने क्या लिया था, जी को 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और हमने एच क्या लिया है 1 माइनस आयोटा। अब हम चेक करेंगे, तो मैंने सबसे पहले जी का एलिमेंट 1 उठाया, 1 बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, अब हम क्या शो करेंगे कि 1 एच करे या एच 1 करे, दोनों से सेम मीनिंग निकलना चाहिए। तो आप चेक करके देख लो 1 एच की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यहाँ पर लिखो, और एच तुम्हारा कितना है, एच एच है हमारा 1 -1, तो मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 तो फर्स्ट एलिमेंट 1 ही आएगा, और 1 इंटू -1 तो ये -1 आएगा। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से आप h इंटू 1 फाइंड करो, तो ये क्या बनेगा, h यहाँ पर लिखा, h कितना है 1 -1, और इसमें 1 का मल्टीप्लीकेशन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कराया, तो क्या बनेगा 1 इंटू 1 यानी 1, और 1 इंटू -1 दैट इज -1, राइट। तो देखो 1 h जो सेट आया है और H1 जो सेट आया है बहुत क्या है, इक्वल, 1 H इज इक्वल टू H1। गॉट द पॉइंट। तो G के जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसके लिए तो ये 1 H इज इक्वल टू H1, G H इज इक्वल टू HG आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम G का सेकंड एलिमेंट पिक कीजिए -1, G इज इक्वल टू आपने लिया -1, तो -1 टाइम्स H को H टाइम्स -1 के इक्वल आपको प्रूव करना है। ठीक है, शो करके देखो, तो -1 इंटू एच जब आपने निकाला तो यहाँ पर -1 लिखोगे, और h कितना है 1 -1, ये क्या आएगा, देखो -1 इंटू 1 -1, और -1 इंटू -1 +1, तो ये आ गया -1 इंटू सॉरी -1, या 1 -1 बोलो। ठीक है, ये तो एक सेट है। अब इसी तरह से h टाइम्स मैंने -1 निकाला, तो h टाइम्स -1 निकाला, तो h को लिखो यहाँ पर 1 -1, और यहाँ पर -1 लिखे, तो ये क्या आएगा -1 और -1 इंटू -1 यानी +1। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं, बताइए। -1 टाइम्स h इज इक्वल टू h टाइम्स -1, ये भी आ गया। इसी तरह से आपको अब g का थर्ड एलिमेंट पिक करना है आयोटा, तो अब आप क्या करोगे, आयोटा टाइम्स h क्या शो करना है आपको, आयोटा टाइम्स h इज इक्वल टू h टाइम्स आयोटा, इज इन क्लास। ठीक है, तो आयोटा टाइम्स h निकालो, तो आयोटा यहाँ पर लिखा और h लिखा आपने 1 -1। ठीक है, अब ये क्या कौन सा सेट बन रहा है, आयोटा कोमा माइनस आयोटा। ठीक है, ये बन गया। सिमिलरली एच आयोटा आप प्रूव करो, तो एच आयोटा कितना आएगा 1 -1 और इंटू आयोटा। ठीक है, तो ये कितना आया आयोटा कोमा माइनस आयोटा, बताइए, देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं, आई एच इज इक्वल टू एच आयोटा। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट पिक करो माइनस आयोटा, तो इसी तरह से आप शो कर दोगे कि माइनस आयोटा टाइम्स एच इज इक्वल टू एच टाइम्स माइनस आयोटा। दैट मीन्स आपने क्या शो किया, GH is equals to HG, and this is true for all G belonging to group G. This implies H is normal subgroup of G. Yes, students, tell me. Clear है सभी को? ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी ग्रुप दिया जाए और उसका एक सब ग्रुप दे दिया जाए, तो आप नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए 1 बाय 1 इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे, एक एक एलिमेंट चूज करते जाओगे। ठीक है, और चेक करते जाओगे। एक एग्जाम्पल मैं और यहाँ पर दिखा देती हूँ शॉर्ट में, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप बुक से डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेना नॉर्मल सब ग्रुप के चैप्टर में जाकर और चेक करके देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो वन मोर एग्जाम्पल, एक ग्रुप लिया जी, जी हमारे पास क्या है Q8। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वार्टेरियन ग्रुप। Q8 के एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 -1। ठीक है, आयोटा माइनस आयोटा, जे माइनस जे, के माइनस के। इस ग्रुप की ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Q8 इज इक्वल टू कितनी है 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। अब
फिर से इसमें H को उठाया 1, -1, ठीक है। H को लिया 1, -1, तो H इसका एक सब ग्रुप बनेगा। सब ग्रुप क्यों बनेगा? क्योंकि जो 1 और -1 है ये इसी ग्रुप G से उठाए गए एलिमेंट्स है, मींस H इज अ सबसेट ऑफ G। फिर H में आप ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज चेक कर लो 1 बाय 1, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सारी होल्ड हो जाएंगी। तो H ग्रुप भी बन गया और इसका सबसेट है, दैट मींस H इज सब ग्रुप ऑफ G। अब हमारा गोल क्या है? क्या चेक करना कि दिस H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 G के एलिमेंट्स को पिक करते जाओ और आप दिखाओगे GH इज इक्वल टू HG, ट्रू फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू G, दैट मींस H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये पार्ट आप खुद करोगे जैसे मैंने अभी किया था। H हमारा सेम ही तो था, सारे एलिमेंट्स उठाते जाओ और निकालते जाओ। हाँ, एक बात और ध्यान रख, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 और -1 से कोई भी एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो GH HG के इक्वल आएगा। आप इसको खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। अब मैं एक H और उठाती हूँ। मैंने कहा कि भाई H को इस तरह से आप लो, 1 डालो, इसमें -1 लो, आयोटा और माइनस आयोटा लो। इन चार एलिमेंट्स को अगर हम लेते हैं तो आपको याद होगा ये क्या होते हैं? फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, इजंट? फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, वो ग्रुप ही फॉर्म करते हैं। और ये H के सारे एलिमेंट्स G के क्या है? सबसेट। तो H हमारा क्या होगा? H इज सब ग्रुप ऑफ G। मैंने कहा आप H के एलिमेंट्स को इस तरह से पिक करो, H G का सब ग्रुप बने। अब आपका क्लेम क्या है कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। आपको ये दिखाना है H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। यू हैव टू शो दैट, टू शो दैट। तो इसके लिए फिर से आपको वही काम करना है। क्या करना है? आपको G का इस एक एलिमेंट G पिक करना है और GH इज इक्वल टू HG दिखाना है। इस तरह से आपको G के सारे एलिमेंट्स पिक करके GH इज इक्वल टू HG शो करना होगा फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू G। तो 1 बाय 1 आप पिक करते जाओ। तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके शो किया है कि अगर ये हमारा H है तो ये H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q8 बनेगा। कैसे बनेगा? इसके लिए 1 बाय 1 G का एलिमेंट पिक करो। G हमारा क्या है? Q8। तो पहले मैंने 1 लिया तो 1H इज इक्वल टू H1 हो जाएगा या नहीं? बताओ। 1 को मल्टीप्लाई करो, 1H आएगा तो यही बनेगा, और H1 करोगे स्टिल यही आएगा। आएगा क्लास? इसी तरह से -1 टाइम्स H और H टाइम्स -1 ये भी हो जाएगा, ये आप कर लोगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ आयोटा। जब आयोटा H करोगे तो देखो क्या आएगा। आयोटा को H में प्री मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आयोटा बनेगा, ये माइनस आयोटा बनेगा, ये आयोटा स्क्वायर बनेगा जो कि -1 हो जाता है, और ये आयोटा स्क्वायर विद माइनस साइन जो कि +1 बनेगा। तो हमारा आयोटा टाइम्स H ये सेट आया, ठीक है। अब आप H टाइम्स आयोटा जब निकालो तब भी तो यही आएगा। आप H टाइम्स आयोटा करके देख लो, यहाँ पर मैं शो करती हूँ। H टाइम्स आयोटा तो ये कितना बनेगा? H टाइम्स आयोटा, तो H लेफ्ट में है, राइट में आयोटा है, मल्टीप्लाई करिए। आयोटा माइनस आयोटा, -1 और +1, और यही तो तुम्हारा आयोटा टाइम्स H भी आया था, ठीक है। इसी तरह से आप शो कर दोगे माइनस आयोटा टाइम्स H इज इक्वल टू H टाइम्स माइनस आयोटा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको ट्राई करना। प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि जब आप JH करोगे, है ना, क्योंकि यहां तक तो आप एलिमेंट्स लेते गए, जैसे ही आपने J पिक किया तो J टाइम्स H इज इक्वल टू H टाइम्स J अब आपको दिखाना है ना, यहाँ पर। तो J टाइम्स H कितना आएगा? तो J को प्री मल्टीप्लाई करो H में, तो तुम्हारा H ये है, H ये दिया हुआ है, इसमें J को मल्टीप्लाई करो तो J इंटू 1 कितना बना? J बना। फिर J इंटू -1 कितना बना? -J बना। फिर J इंटू आई, तो J इंटू आई क्या आएगा? J इंटू आई। तो इसके लिए आप ध्यान रखना, ये जो क्वाड्रेरियन ग्रुप होता है QH, इसमें I, J और K एलिमेंट्स, तो इनका जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है? तो ध्यान रखना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। I इंटू J, जैसे डॉट प्रोडक्ट में करते हैं, I इंटू J क्या आएगा? K आएगा। J इंटू K क्या आएगा? I आएगा। K इंटू I क्या आएगा? J आएगा। लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन चेंज कर दो, अगर क्वेश्चन में लिखा हो I इंटू K तो क्या बन जाएगा? -J। K इंटू J लिखा हो तो क्या बनेगा? -I। ये बात समझ में आ रही है? I डॉट J, डॉट निकालो, ठीक है, I डॉट J, तो ये क्या बन जाएगा? K बन जाएगा। ओके, ठीक है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं।
ठीक है, तो I क्रॉस J K बनता है, J क्रॉस K क्या आ जाएगा, J क्रॉस K क्या आएगा, J क्रॉस K उसी डायरेक्शन में, तो ये आयोटा आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कर दो J क्रॉस I तो क्या बन जाएगा, माइनस K। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल आपको मालूम है वो ही अप्लाई करना है यहाँ पे इस ग्रुप में, ठीक है। तो जब हम J डॉट H फाइंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, J डॉट H में J को मल्टीप्लाई कीजिए, J माइनस J और फिर J क्रॉस I, तो J क्रॉस I कितना होगा क्लास, J क्रॉस I डायरेक्शन रिवर्स हो गई, J क्रॉस I तो क्या बनेगा, माइनस K बनेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने माइनस K लिखा हुआ है, ठीक है। फिर J क्रॉस माइनस I, तो J क्रॉस I माइनस K होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये K बन जाएगा। इसी तरह से आप H क्रॉस J निकालोगे, ठीक है, तो H क्रॉस J निकालोगे तो वो भी यही सेट आएगा। मैं निकाल कर दिखा देती हूँ, एच जे, तो एच जे के लिए हमने क्या किया, एच हमारा है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, और फिर यहाँ पर जे को पोस्ट मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये तो जे ही आएगा, ये माइनस जे आएगा, फिर ये आई पहले है और जे बाद में है, तो आई क्रॉस जे की तरह इसको ट्रीट करोगे, तो आई क्रॉस जे कितना हुआ, के हुआ, तो मैंने यहाँ पर के लिख दिया, ठीक है। अब माइनस आई क्रॉस जे, तो माइनस आई क्रॉस जे कितना बनेगा, बताओ, आई क्रॉस जे कितना है, आई क्रॉस जे के, ठीक है, और माइनस साइन तो ये माइनस के बन जाएगा, ठीक है। तो ये एच जे आ गया और ये तुम्हारा जे एच आया था, तो दोनों सेट इक्वल ही तो है, बताइए है इक्वल, बोलो, जे एच इज इक्वल टू एच जे, यहां तक कोई डाउट है किसी को, ठीक। इसी तरह से आप क्या करोगे, माइनस जे एच इज इक्वल टू एच टाइम्स माइनस जे निकाल लोगे, ये भी प्रूव हो गया। फिर आप उठाओगे के को, तो के टाइम्स एच निकालोगे, तो के टाइम्स एच के लिए हम क्या करेंगे, के को एच में प्री मल्टीप्लाई करो, है ना, तो ये क्या बनेगा, के माइनस के और के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या बनेगा, के क्रॉस आई, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में ही डाल जा रहे हैं, तो के क्रॉस आई क्या बनेगा, जे बनेगा, तो देखो मैंने जे लिखा है। फिर के क्रॉस आई विद माइनस साइन तो माइनस जे बनेगा। इसी तरह से एच के एच निकाला, एच के निकालो, वो भी यही सेट मिलेगा, तो के एच इज इक्वल टू एच के। तो हमने देखा कि जितने भी जी हैं उन सभी के लिए जी एच इज इक्वल टू एच जी आ रहा है, दैट मीन्स दिस एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब आप नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना सीख गए होंगे, इन क्लास बताइए, कोई भी ग्रुप दिया जाए और उसका सब ग्रुप दे दिया जाए तो आप नॉर्मल इसी तरह से चेक करोगे 1 by 1 लेकर, गॉट द पॉइंट। तो अब मेरा एम यहाँ पर हमें नॉर्मल सब ग्रुप नहीं पढ़ना था, हमें क्या पढ़ना था, सब नॉर्मल सीरीज एंड कंपोजिशन सीरीज, लेकिन वहां पर ये टर्म्स यूज हो रहे थे इसलिए मैंने सारा रिवीजन करवाया आपको, ठीक है। तो अब देखो नॉर्मल के बाद एक और वर्ड आ रहा है, उसको भी मैं बता देती हूँ। एक आ रहा है कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिंपल ग्रुप का, सिंपल ग्रुप भी अब एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी थ्योरम्स है, प्रॉपर्टीज है, बट ये ग्रेजुएशन के सिलेबस का था, यहाँ पर वो यूज हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ आपको। सिंपल ग्रुप क्या होता है, सिंपल ग्रुप, एवरी ग्रुप एक रिजल्ट है छोटा सा, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज अ सिंपल ग्रुप, ठीक है, मीन्स इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज प्राइम, रिजल्ट कैसे यूज करोगे, अगर ग्रुप जी की ऑर्डर क्या है, प्राइम है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू प्राइम देन जी इज सिंपल, ठीक है। रिजल्ट कैसे यूज करोगे, ऑर्डर ऑफ जी अगर प्राइम है तो जी क्या होगा, सिंपल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। अगर जी नॉट सिंपल है तो ऑर्डर ऑफ जी प्राइम नहीं होगी डेफिनेटली। अब लेकिन इस रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर ऑर्डर ऑफ जी नॉट प्राइम हो, ठीक है, तो इट डजंट इम्प्लाइज कि जी इज नॉट सिंपल, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। इंफॉर्मेशन तो हमारे पास यही है कि भाई अगर जी की ऑर्डर क्या है, प्राइम है, तो हम डेफिनेटली जी को क्या बोल देंगे, सिंपल। लेकिन अगर जी नॉन प्राइम है तो हम कुछ नहीं कह सकते, जी सिंपल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रिजल्ट समझ में आ गया सभी को, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर
हमारी जो सब नॉर्मल सीरीज थी उसमें कंपोजिशन सीरीज के केस में आपको याद है कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि जो सीरीज थी नॉर्मल सब ग्रुप्स की इररिडंडेंट जो सीरीज थी वो कंपोजिशन सीरीज कब कहलाएगी, जब उसमें जो हर एक फैक्टर ग्रुप gi/gi+1 है ये क्या होगा, सिंपल ग्रुप बनेगा। ठीक है, कंपोजिशन सीरीज में एक डेफिनेशन में एक पॉइंट ऐड किया था कि जो सीरीज है G0 कंटेन G1 कंटेन G2 कंटेन अप टू Gr, ये कंपोजिशन सीरीज कहलाएगी, कंपोजिशन सीरीज कहलाएगी इफ each gi/gi+1 यानी each factor group gi/gi+1 is simple group। ठीक है, ये तो मान लीजिए आपको कंपोजिशन सीरीज का एग्जांपल देना है, सपोज आपसे पूछा गया कि डिफाइन कंपोजिशन सीरीज विद वन एग्जांपल, सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन तो आप दे दोगे, फिर उस आपको एग्जांपल बताना होगा। तो एग्जांपल में आपको वो एग्जांपल देना है जिसमें कि कोई भी आप फैक्टर ग्रुप gi/gi+1 चूज करो तो वो सिंपल ग्रुप फॉर्म हो रहा हो। और सिंपल ग्रुप के लिए मैंने क्या बताया कि अगर इस ग्रुप की ऑर्डर प्राइम है तो ये सिंपल हो जाएगा। तो आपको दिखाना होगा कि जो फैक्टर ग्रुप gi/gi+1 बन रहे हैं इनकी ऑर्डर प्राइम है। इस रिजल्ट को यूज करते हुए आप दिखा सकते हो कि ये सिंपल ग्रुप है, और अगर ये सारे सिंपल ग्रुप बन गए तो ये सीरीज आपकी जो नॉर्मल सीरीज है ये क्या बन जाएगी, कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूं। मैंने सेट G लिया S3, S3 क्या है, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री 3। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये S3 क्या है, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री 3। तो परम्यूटेशन ग्रुप अभी मैं आइडिया दूंगी आपको, लेकिन उससे पहले इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। S3 मैंने लिया, अब S3 का एक सबसेट होता है A3, सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस। याद आया, आपने पढ़ा हुआ है, बताइए। यस क्लास, परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ा है ना ग्रेजुएशन में। मैं भी रिकॉल करा दूंगी। हाँ, तो वहीं से मैं बता रही हूँ कि S3 जो डिग्री 3 का परम्यूटेशन ग्रुप है उसका सबसेट क्या है, A3। A3 इवन परम्यूटेशंस का एक ग्रुप होता है और A3 इज अ सब ग्रुप ऑफ S3। ठीक है, तो जब भी नॉर्मल सब ग्रुप की बात आएगी तो जैसे S3 मैंने लिखा तो S3 का एक सब ग्रुप A3 चूज कर लो। ठीक है, और एक सब ग्रुप आइडेंटिटी ट्रिवियल ग्रुप वो ले लो। ठीक है, मान लीजिए SN मैंने लिया तो SN का एक तो सब ग्रुप AN ले लो और एक आइडेंटिटी ले लो, जब भी आपको एग्जाम्पल बनाना है। ठीक है, तो S3 लिया तो A3 ले लिया और आइडेंटिटी ले लिया। अगर S4 लेती तो A4 ले लेती और आइडेंटिटी ले लेती, और एक सीरीज बना लोगे आप। ठीक है, सीरीज क्या बनाओगे, S3 contains A3 contains identity। ठीक है, तो ये तुम्हारा S3 है G0 और ये तुम्हारा G1 हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, GR जहां तक चलते हो, तो मैंने G2 तक लिया है। लेंथ क्या हो जाएगी इस सीरीज की, 2 हो जाएगी। जो मैंने लेंथ के बारे में बताया था पिछली क्लास में, लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आपको बताना है कि ये एक कंपोजिशन सीरीज का एग्जाम्पल है। कंपोजिशन सीरीज के एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिशन सीरीज। ठीक है, कैसे, तो इररिडंडेंट सीरीज है, ये इसके प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं, राइट। G0 कंटेन्स G1 कंटेन्स G2, ये प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आ रही है। ओके, ये एक सीरीज ली। अब हम बताना चाहते हैं कि ये कंपोजिशन सीरीज है, तो कंपोजिशन के लिए जितने भी फैक्टर ग्रुप्स बनेंगे उनकी ऑर्डर क्या हो, प्राइम हो जाए। तो फैक्टर ग्रुप्स कैसे बनाओगे, तो A3 तुम्हारा S3 का सब ग्रुप है तो एक फैक्टर ग्रुप तुम्हारा S3/A3 बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, आइडेंटिटी और A3, तो A3/ आइडेंटिटी बनेगा। ये दो फैक्टर ग्रुप्स बनेंगे। मैंने बताया था ये जो gi/gi+1 होते हैं ये क्या होते हैं, फैक्टर ग्रुप्स होते हैं इस सीरीज में। तो S3/A3 और एक A3/S आइडेंटिटी। अब इनकी ऑर्डर की बात करो तो ये जो परम्यूटेशन ग्रुप आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पर, अगर Sn की ऑर्डर की बात करें तो ये कितना होता है, n फैक्टोरियल, और अगर An की ऑर्डर की बात करें तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन 2।
ठीक है, ये याद रखना। तो अब देखो फैक्टर ग्रुप की जब हम ऑर्डर निकालेंगे GI अपॉन GI प्लस 1, तो ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ GI अपॉन ऑर्डर ऑफ GI प्लस 1। ये कार्डिनैलिटी फाइंड करने का एक ये रूल है। इस रूल की, इन तीनों की हेल्प से अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये कंपोजिशन सीरीज है, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, कैसे देखो, पहला फैक्टर ग्रुप मैंने दिखाया S3 अपॉन A3। तो S3 अपॉन A3 की ऑर्डर निकालो। रिजल्ट क्या था कि अगर GI अपॉन GI प्लस 1 यानी ग्रुप की ऑर्डर अगर प्राइम है तो G क्या कहलाएगा, सिंपल ग्रुप कहलाएगा। तो अब हम ऑर्डर निकाल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन A3 इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन ऑर्डर ऑफ A3। और ऑर्डर ऑफ S3 क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, तो मैंने यहाँ पर 6 लिखा। ठीक है, अपॉन किया। अब A3 की ऑर्डर क्या होगी, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 लिखोगे, यही तो मैंने बताया था यहाँ पे रिजल्ट। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 करोगे यानी 6 अपॉन 2 लिखोगे। ठीक है, तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, या फिर 6 6 कैंसिल कर दो, 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2। अब बताओ क्या ये प्राइम नंबर नहीं है, ये तो प्राइम नंबर मिल गया। तो ये जो फैक्टर ग्रुप आपने उठाया इसकी ऑर्डर क्या आ गई, प्राइम। ओके, आप दूसरा फैक्टर ग्रुप उठाओ, सारे के सारे फैक्टर ग्रुप अगर प्राइम हो जाते हैं तो जी सिंपल हो जाता है। तो ये सॉरी, इसकी ऑर्डर क्या हो गई, प्राइम नंबर हो गए। मतलब ये जो S3 अपॉन A3 है ये क्या हो गया, सिंपल ग्रुप। ठीक है, कंपोजिशन सीरीज के लिए हमें क्या करना है, जितने भी GI अपॉन GI प्लस 1 है ये सिंपल ग्रुप होने चाहिए, ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो मैंने देखा कि S3 अपॉन A3 की जो कार्डिनलिटी है, ऑर्डर है, वो 2 आ गई, मीन्स प्राइम नंबर मिल गई। दैट मीन्स ये क्या हो गया, सिंपल ग्रुप हो गया। अब हम उठाएंगे दूसरा फैक्टर ग्रुप, कौन सा, A3 अपॉन आइडेंटिटी। तो अब इसकी ऑर्डर निकालो, तो ऑर्डर ऑफ A3 अपॉन ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ A3 कितना बनेगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2। और अपॉन आइडेंटिटी की ऑर्डर ऑलवेज 1 ही होती है, तो ये 1 लिख लिया। तो अब सॉल्व किया, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। दैट मीन्स ये जो सब ग्रुप फैक्टर ग्रुप है A3 अपॉन आइडेंटिटी, ये क्या बन गया, ये एक सिंपल ग्रुप बन गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो S3 कंटेन्स A3 कंटेन्स आइडेंटिटी, ये जो इररिडंडेंट सीरीज है नॉर्मल सबग्रुप्स की, ठीक है, ये क्या कहलाई, कंपोजिशन सीरीज। क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी फैक्टर ग्रुप्स बन रहे थे S3 अपॉन A3 और A3 अपॉन आइडेंटिटी, ये क्या बन रहे हैं, सिंपल ग्रुप्स बन रहे हैं। बताओ क्लास, ये एग्जाम्पल समझ में आया, बताइए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपने ग्रेजुएशन का जो जितना भी सिलेबस था वो अच्छे से अगर कवर किया होगा तो आपको सारे रिजल्ट्स ये याद होंगे, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टिंग है। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हम ये सारे रिजल्ट्स को यूज करते जाएंगे। तो जो भी टर्म्स आते हैं, अगर आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो उन टर्म्स को बुक से देखकर और उनको रिवाइज करो सारे टर्म्स को। ठीक है, बाकी जितना जरूरत पड़ती जाएगी मैं उसको रिकॉल करवाती जाऊंगी आपको क्लास में। तो ये हो गया कंपोजिशन का एग्जाम्पल। तो कंपोजिशन सीरीज का एक जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है वो कौन सा दे दिया मैंने, Sn कंटेन्स An कंटेन्स आइडेंटिटी। ये An इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, आइडेंटिटी इनका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये इररिडंडेंट सीरीज है। और इसमें Sn अपॉन An क्या बनेगा, फैक्टर ग्रुप, जिसकी ऑर्डर क्या होगी, प्राइम नंबर। तो ये Sn अपॉन An सिंपल ग्रुप बनेगा। इसी तरह से An अपॉन आइडेंटिटी सिंपल ग्रुप बनेगा। तो ये जो सीरीज है ये कहलाएगी कंपोजिशन सीरीज। ये एग्जाम्पल आप याद रखना। ओके, ये कंपोजिशन सीरीज का एग्जाम्पल हो गया। अब मैंने सब नॉर्मल सीरीज आपको बताया था, तो सब नॉर्मल सीरीज का एग्जाम्पल अब देख लो। इनकी डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल पूछी जाती है। तो अब देखो, पेज चेंज कर रही हूं मैं। नॉर्मल सीरीज अगर कहीं पर गिवन हो तो नॉर्मल सीरीज ऑलवेज सब नॉर्मल सीरीज होती है। ठीक है, नॉर्मल सीरीज implies
सब नॉर्मल सीरीज, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अगर सब नॉर्मल सीरीज है तो वो जरूरी नहीं कि नॉर्मल सीरीज हो। तो पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल और सब नॉर्मल की डेफिनेशन पढ़ लिया था, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशंस रिकॉल कीजिए, आपकी कॉपी में होगा। नॉर्मल सीरीज एंड सब नॉर्मल सीरीज मैंने क्या बताया था। सब नॉर्मल के केस में जो सीरीज है G0 कंटेन्स G1 कंटेन्स G2 कंटेन्स G3 अप टू GR, ठीक है। लेंथ क्या है, R है। यहां पर इक्वालिटी भी आती है। तो ये सीरीज सब नॉर्मल कब कहलाती है? This series of subgroups of G is said to be subnormal series if each Gi plus 1 is normal subgroup of Gi for all I, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि हर एक Gi plus 1 नॉर्मल सबग्रुप Gi का बनेगा। और नॉर्मल सीरीज कब कहलाएगी? यही सीरीज नॉर्मल सीरीज किस केस में कहलाती है? नॉर्मल सीरीज इफ each Gi is normal subgroup of G itself, ठीक है। तो G का अगर नॉर्मल सबग्रुप है हर एक, और ये इनके सब ग्रुप्स भी हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सब नॉर्मल सीरीज बन जाएगी। तो यही रिजल्ट है कि एवरी नॉर्मल सीरीज इज ऑलवेज अ सब नॉर्मल सीरीज, ठीक। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज एवरी ग्रुप G हैज अ नॉर्मल सीरीज। अगर हम किसी भी ग्रुप G को उठाएं तो उस G की एक नॉर्मल सीरीज जरूर एग्जिस्ट होती है, ठीक है। नॉर्मल सीरीज जरूर एग्जिस्ट होती है, और अगर नॉर्मल मिलेगी तो वो सब नॉर्मल भी बन जाएगी। लेकिन कंपोजिशन सीरीज मिले ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज कंपोजिशन सीरीज में जो कंडीशन है वो क्या ऐड हो जाती है कि उसके फैक्टर ग्रुप्स को सिंपल ग्रुप बनना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप G हो उसके पास अपनी एक नॉर्मल सीरीज जरूर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ट्रिवियल एग्जाम्पल लिया मैंने सीरीज का। तुम कोई भी ग्रुप G उठाओ, है ना, उसमें आइडेंटिटी तो बिलोंग करेगी ही, और एक G का एक सब ग्रुप ले लो जो केवल आइडेंटिटी को कंटेन कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों को लेकर एक सीरीज बना दो। तो सीरीज आप क्या बनाओगे? ये जो G होता है वो G0 के इक्वल होता है, ठीक है। G कंटेन करेगा, प्रॉपरली कंटेन करेगा इस E को, करेगा कंटेन। तो बस एक ये लेंथ 1 की एक सीरीज बना दो। हर एक ग्रुप G के लिए आप एक ये सीरीज जरूर बना सकते हो, बना सकते हो, प्रॉपरली कंटेन होगा, ठीक है। लेकिन G ऑब्लिक E जरूरी नहीं कि सिंपल हो, क्योंकि अगर बात समझ रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि सिंपल हो, क्योंकि हर एक ग्रुप G सिंपल नहीं होता। ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ E करोगे तो इसकी ऑर्डर उसके इक्वल ही आएगी। तो हर एक ग्रुप G सिंपल नहीं होता है, इसलिए हम इसको कंपोजिशन सीरीज तो नहीं बोल सकते, लेकिन नॉर्मल और सब नॉर्मल बोल सकते हैं। कैसे? बिकॉज ये जो E है, ये जो सब ग्रुप है ना, G को हम G0 लिखते हैं और इसको हम क्या लिखते हैं? GR लिखते हैं। तो आप R में G1 तक जाओगे, तो G1 ये जो E है ये G का हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, बिकॉज वी नो EG इक्वल्स टू GE। तो ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, और यही G है ना। तो इसका हर एक सब ग्रुप क्या हो गया? G का नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो ये जो सीरीज मैंने लिखी ये किसका एग्जाम्पल है? नॉर्मल सीरीज का एग्जाम्पल है, और नॉर्मल सीरीज है तो सब नॉर्मल तो बननी है। तो ये रिजल्ट कहता है कि एवरी ग्रुप G हैज अ नॉर्मल सीरीज, ठीक। ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो कोई भी एग्जाम्पल ना याद रहे तो आप ये तो लिख ही सकते हो नॉर्मल और सब नॉर्मल के लिए। कौन सा? कि कोई भी ग्रुप G है, G इज अ ग्रुप लिखो, और G कंटेन्स आइडेंटिटी यानी ट्रिवियल सब ग्रुप। तो ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल सीरीज एज वेल एज सब नॉर्मल सीरीज। एनी डाउट अप टू हियर? अब तुम्हें मैं बताती हूँ, परम्यूटेशन ग्रुप की बात करी थी, बस ये क्लास एग्जाम्पल, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। परम्यूटेशन ग्रुप का एक एग्जाम्पल देख लो। ये देखो, S3 क्या होता है? सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3, ठीक है। तो S3 सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 का मतलब क्या है? S3 में वो सारे परम्यूटेशंस का कलेक्शन है जो सेट
x से x में जा रहे हैं और ये क्या है 1 1 और ऑन टू है, वो सारे फंक्शंस जो x से x में मैप हो रहे हैं और x क्या है 1 2 3 1 2 3, क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है 3 है, 3 एलिमेंट्स है, इसीलिए बोलते हैं ये S3 ग्रुप। अगर हम Sn की बात करें तो Sn में वो सारे परम्यूटेशंस आते हैं जो 1 2 3 अप टू n से 1 2 3 अप टू n में मैप होते हैं, ठीक है। और ये सारे फंक्शंस 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, ये परम्यूटेशन ग्रुप होता है। इसकी ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर ऑफ Sn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। और डिग्री बोले तो डिग्री मींस जितने एलिमेंट्स है n है, तो ये होता है डिग्री n का परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक। तो S3 की बात कर रहे थे तो S3 में 1 2 3 से 1 2 3 तक जाएगा और 1 1 ऑन 2 होंगे वो एलिमेंट्स। तो S3 के जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, S3 के एलिमेंट्स, एक तो इसमें आइडेंटिटी आएगा, एक आता है 1 और 2, यानी ये जो तुम्हारा 1 2 3 यहाँ लिखोगे 1 2 में मैप हो रहा है और 2 1 में मैप हो रहा है और 3 की पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया, तो इसको केवल लिखते हैं 1 2 3, यानी सिंगल एलिमेंट की जो साइकिल है उसको नहीं लिखते हैं। फिर इसी तरह से हमने क्या किया, 1 को 1 3 में भेजा और 3 को 1 में भेजा और 2 को फिक्स कर दिया। फिर एक बार हमने 1 को फिक्स किया, 2 को 3 में भेजा और 3 को 2 में भेजा, ये हो गया। फिर एक बार हमने 1 को 2 में भेजा और 2 को 3 में भेजा, इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हुई। इसी का एक इनवर्स लिख लो 1 3 2, ये टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए S3 की ऑर्डर क्या होती है 6 होती है। A3 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सारे इवन परम्यूटेशंस के, तो इवन परम्यूटेशंस में आइडेंटिटी इज ऑलवेज इवन परम्यूटेशन, और ये जो 1 2 3 यानी वो परम्यूटेशंस जिनकी लेंथ, जिस साइकिल की लेंथ, ठीक है, ऑड हो, वो सारे इवन परम्यूटेशंस कहलाते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है 3 है, इसकी लेंथ 3 है, इनकी लेंथ क्या है 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, वो सारे परम्यूटेशंस जिसकी लेंथ ऑड होती है वो इवन परम्यूटेशंस कहलाते हैं। तो इवन परम्यूटेशन यानी A3 के एलिमेंट्स कौन से बन गए 1 2 3 1 3 2, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन में ये सब नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करना, जाकर देखना। A3 ये हो गया, तो यही मैं एक्सप्लेन कर रही थी। तो A3 की ऑर्डर कितनी हो गई देखो 6/2 यानी 3, ऑर्डर ऑफ A3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है S3 कंटेन्स A3 कंटेन्स आइडेंटिटी, ये किसका एग्जाम्पल है, कंपोजिशन सीरीज का, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसका एग्जाम्पल है कंपोजिशन सीरीज। ओके क्लास, तो नॉर्मल सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज और कंपोजिशन सीरीज, तीनों की डेफिनेशंस आपको मैंने एक्सप्लेन की और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको बताए। तो एक एक एग्जाम्पल आप इस तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक एग्जाम्पल नंबर 3 ये जो दिया हुआ है, हाँ अब देखो एक एग्जाम्पल और मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये भी एग्जाम्पल है, इसको भी सॉल्व करना अब आप। तो G be a group of quaternions so that G is equals to plus minus 1 plus minus identity plus minus J plus minus K, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा था। तो G जो ग्रुप है उसमें ये सारे एलिमेंट्स, अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, J स्क्वायर -1 होता है, K स्क्वायर कहीं पर आ जाए तो वो भी -1 होता है, और आई जे लिखना हो तो वो के आएगा, जे के लिखना हो तो वो कितना आएगा आई आएगा, और के आई लिखना हो तो वो क्या आएगा जे आएगा, ठीक है। और इनकी ऑर्डर इंटरचेंज करो तो जे आई अगर हो तो माइनस के आएगा, के जे लिखा हो तो क्या आएगा के जे माइनस आई आएगा, और आई के लिखा हो तो माइनस जे आएगा। इस तरह से ये ग्रुप डिफाइंड है। जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये एक ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। अब इस जी के ये एच उठाओ, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, ये एच उठाइए। तो हमने क्या किया, मैंने अभी प्रूव करके दिखाया था कि ये अगर एच उठाते हैं तो ये जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, अभी दिखाया था, और ये भी एक नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, और आइडेंटिटी तो नॉर्मल सब ग्रुप बनती ही है। तो मैंने यहाँ पर एक जी नॉट लिया, ये G1 ले लिया जो +-1 +- आयोटा है, और ये G2 ले लिया, और ये क्या आइडेंटिटी जो है इसको ले लिया G3। तो ये जो एक सीरीज फॉर्म होकर आ रही है, ये कैसी सीरीज है, नॉर्मल सीरीज है, और नॉर्मल सीरीज इंप्लाइज सब नॉर्मल
सीरीज। ठीक है, नॉर्मल सीरीज क्यों है, ये सब नॉर्मल सीरीज क्यों है, क्योंकि ये जितने भी G1 G2 G3 हैं ये सारे के सारे G के क्या बन रहे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स बन रहे हैं। अभी मैंने इसको प्रूव करके दिखाया था कि ये आपका G का नॉर्मल सब ग्रुप है, इसी तरह से ये भी G का नॉर्मल सब ग्रुप है, ये भी G का नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉर्मल सीरीज। और नॉर्मल सीरीज एग्जाम्पल बन जाती है सब नॉर्मल सीरीज। ठीक है, अगर इसी का तुम ये मत उठाओ, अगर तुम ये उठा लो, है ना, प्लस माइनस आयोटा को ना लेकर प्लस माइनस जे को लेकर तुम ये एक सब ग्रुप बना लो और यहाँ पर 1 - 1 डाल दो, यहाँ पर आइडेंटिटी डाल दो, तो ये भी एक एग्जाम्पल बन जाएगी। या फिर एक सीरीज आप ऐसे भी बना सकते हो, +-1 और +-k को ले लो, ये भी प्रूव कर सकते हो कि ये नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। और एक उठा लो तुम 1 - 1 और दूसरा उठा लो आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये भी एक नॉर्मल सीरीज का एग्जाम्पल बनेगा। नॉर्मल इंप्लाइज सब नॉर्मल। अब सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए क्लास? चलिए ठीक है, अब क्लास लीव कीजिए, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू ऑल।